भाई जब से मैंने आपको AX3 और AX5 वाले वेरिएंट दिखाए ना इस 7XO के, तब से डिमांड आ रही थी AX वेरिएंट दिखाओ, AX वेरिएंट भी तो देखना बनता है ना। तो पेश है भाई AX वेरिएंट डीजल मैनुअल के साथ में मेरे पास खड़ा है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z बताने वाला हूं इस AX वेरिएंट के बारे में कि महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदने वाले हो ना AX, तो भाई चाबी जो है बिल्कुल आपको AX3 AX5 वाली मिलेगी, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। नीचे की तरफ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, पीछे कुछ भी नहीं है। और जो सेकेंडरी की है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको दे रखी है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया इस बार महिंद्रा ने करी है कि AX AX3 AX5 के अंदर जो चाबी रखी है वो बिल्कुल सेम टू सेम रखी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाती है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि बेस वेरिएंट है या बेस से ऊपर। बट जो प्राइसिंग है ना बेस की बहुत ही सही है, 14,93,000 के आसपास इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो देखने को मिलता है। डीजल मैनुअल, पेट्रोल में लेना चाहते हो पेट्रोल में भी ले सकते हो, और एग्जैक्ट जो प्राइसिंग है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, एक बार जरूर से देख लेना। और अब बात करते हैं इस प्राइस के अंदर और स्पेशली बेस वेरिएंट के हिसाब से महिंद्रा आपको क्या कुछ दे रहा है। सबसे पहले तो सामने की तरफ जो महिंद्रा का लोगो है वो मिल जाता है, बट जो कैमरा फ्रंट में मिलता है वो नहीं है, ना ही कोई सेंसर वगैरह दे रखे हैं। बट जो ग्रिल वगैरह है वो बिल्कुल सेम आपको टॉप मॉडल वाली दे रखी है, जो कि दिखने के हिसाब से बढ़िया लग रही है। टो करना है वो कर लो, फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती हैं वो चीज़ ध्यान रखना। बट जो हेडलैम्प वगैरह मिलेंगे वो बहुत ही सही है, डुअल प्रोजेक्टर सेटअप है। ये फंक्शनल नहीं मिलेगा, बट दूर से ऐसा लगता है कि दे रखा है। DRLs और इंडिकेटर्स वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी फिलहाल जो है ये ब्लू कलर मेरे पास खड़ा हुआ है, आपको ब्लैक वगैरह लेना है, वाइट वगैरह लेना है वो भी आप देख सकते हो। बट ये ब्लू कह लो, मिडनाइट ब्लू कह लो, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, बट देखने के हिसाब से ज़्यादा डार्क वाली फील आपको देता है। बट जैसे ही आप इधर की तरफ आओगे कुछ चीज़ें आप और नोटिस करने वाले हो, जैसे कि गाड़ी के जो व्हील आर्चेज हैं, बॉडी क्लैडिंग है, वो आपको पियानो ब्लैक दी गई है। अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देखोगे तो आपको डिफरेंस दिख जाने वाला है। जैसे कि बेस वेरिएंट है तो भाई यहाँ पे जो व्हील्स मिलेंगे वो स्टील व्हील हैं, जो कि व्हील कवर के साथ में आएंगे। व्हील कवर अभी गाड़ी के अंदर है, वो मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा। बट जो टायर साइज है अगर आप उसकी बात करते हो तो 235 65 R17 ये ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है, जिसके अंदर आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आ जाते हैं। और अगर आप रियर की बात करते हो तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है वो आपको ऑफर करे गए हैं, जो कि बहुत ही सही जो है रहने वाले हैं एक बेस वेरिएंट के हिसाब से। बाकी जो गाड़ी के मिरर्स हैं वो पियानो ब्लैक दे रखे हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दे रखी है। बट अगर आप ऑटो फोल्ड या इलेक्ट्रिक फोल्ड की बात करोगे नहीं है, वो आपको मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा। देन जो वाइपर्स वगैरह हैं वो एरो ब्लेड वाले हैं, जो कि बहुत ही सही लग रहे हैं। और ये सिर्फ सिंगल टोन के अंदर आएगा ये वाला वेरिएंट अगर आप AX की बात करते हो। सेम वही फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स हैं, इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। बी पिलर की बात करूं पियानो ब्लैक दे रखा है, सी पिलर की बात करूं तो ये भी पियानो ब्लैक आपको जो है दिया गया है। बाकी जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो सभी वेरिएंट के अंदर सेम है, 201 mm का रहने वाला है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और गाड़ी वही फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप आपको ऑफर करती है, सस्पेंशन वगैरह भी सेम ऑफर करती है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी गाड़ी अनलॉक है, इस तरीके से दबाव खुल जाएगा और यहाँ से डलेगा डीजल और एड ब्लू। पेट्रोल में लेना चाहते हो मैंने डेफिनेटली बता दिया, पेट्रोल के अंदर भी ले सकते हो। और गाड़ी के साथ में मिलता है एड्रोनिक्स प्लस का सपोर्ट, क्योंकि बेस वेरिएंट से कंपनी ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपको ऑफर कर रही है। तो जो ओवरऑल प्रीमियम वाली वाइब है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगी। रियर में आ चुके हैं तो रियर में कुछ चीज़ें आपको अलग नजर आएंगी, जैसे कि बेस वेरिएंट है तो डिफॉगर वाइपर का ऑप्शन नहीं है, बट हाँ स्टॉप लैंप जरूर से है। और साथ में जो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है वो दिया गया है, और जो शार्क फिन एंटेना है वो पियानो ब्लैक के अंदर जो है रहने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें हो जाती हैं। महिंद्रा का लोगो दिया गया है, बट जो कैमरा रहेगा वो नहीं, अगर आप चाहो तो एसेसरीज वगैरह के अंदर लगवा सकते हो। XUV 7XO यहाँ पे मेंशन करा गया है। सेंसर की बात करूँ तो 2 सेंसर पीछे हैं, टो करना है वो कर लो, यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी अगर आप नीचे नज़र डालोगे तो भाई आपको प्रॉपर जो स्पेड टायर है वो नज़र आएगा। बट एक चीज़ आप देख पाओगे कि भाई ये छोटा वाला जो स्पेस सेवर है वही यहाँ पे ऑफर करा गया है। तो ये चीज़ एक जो है यहाँ पे गाड़ी के बारे में डेफिनेटली होने वाली है। और अब खोलते हैं बूट। अब ये गाड़ी सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन के साथ में आती है, जहाँ पे आप सिटिंग ऑप्शन की बात करोगे तो इस तरीके का नजर आएगा। अभी फिलहाल मैंने एक सीट फोल्ड कर रखी है और एक अनफोल्ड है। इस कंडीशन में लगभग 209 लीटर का जो बूट है वो आपको मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकल है, ठीक है काम चल जाएगा। बट अगर आप सीट फोल्ड करोगे तो ज़्यादा भी मिलने वाला है। नीचे की तरफ इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है, यहाँ से अगर आपको स्पेड टायर एक्सेस करना है वो कर लो, डेफिनेटली लूज करके स्पेड टायर जो है नीचे की तरफ आ जाने वाला है। कवरिंग वगैरह वही सेम दे रखी है। और बात करूं यहाँ पे AC वेंट्स की तो वो दे रखे हैं, यहाँ से कंट्रोल करना है, 12V का पावर सॉकेट, बोतल होल्डर वगैरह। इनफैक्ट सेम चीजें आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो AC वेंट्स वगैरह मिल जाने वाले हैं। तो ये सब कुछ आता है भाई इस AX वेरिएंट के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो XUV AX डीजल 2 व्हील ड्राइव 7 सीटर ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं।
हालांकि जो टेल लाइट्स वगैरह है वो भी बहुत ही प्यारा दिख रहा है, कोई भी परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। एलईडी सेटअप आपको मिल जाता है, ब्रेक लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें ज़रूर से दी गई हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा दूर से देखोगे तो गाड़ी रियर में बहुत ही सही दिखती है। सस्पेंशन वगैरह के बारे में बात करूं तो रियर में सेम वही इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का जो सेटअप है वो दिया गया है। अब कई लोग कह रहे थे कि भाई इसमें भी सेम डायमेंशिक वाले दे रखे हैं, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह देखोगे या महिंद्रा की वेबसाइट पे जाके ब्रोशर वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई डायमेंशिक वाले सस्पेंशन नहीं दे रखे हैं, नॉर्मल वाले हैं। और अब बात करेंगे मेन गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इंजन जो है वो आपको कहाँ से एक्सेस करना है, तो भाई यहाँ पे दे रखा है इसका लीवर, इस तरीके से करो, सिंगल एक ही बार में जो है ये चीज़ खुल जाएगी। और देखो जैसे ही बोनट खुलता है तो इंडिकेटर्स वगैरह चालू हो जाते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। देखो इंजन अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो सेम बेस से लेकर टॉप एंड तक इंजन सेम है, वही 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज जो डीजल आता है वही दे रखा है, जिसके अंदर ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको मिल जाती है, कूलेंट वगैरह डालना है, वॉशर वगैरह डालना है, वो सारा कुछ आप इजीली कर सकते हो। और पावर आउटपुट की बात करूँ ना तो सभी वेरिएंट्स अगर आप मैनुअल के केस में बात करते हो तो पावर आउटपुट भी सेम है। यहाँ पे 182 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो ऑफर करती है। और भाई कितनी कमाल की पावर है ना, जब आप चलाओगे ना देन आप फील करोगे कि हाँ भाई पावर तो है गाड़ी के अंदर। तो ये सब कुछ माहौल है। एफिशिएंसी वगैरह की बात करूँ तो कंपनी 15 के आसपास का बोल रही है, आपको 12-13 इस तरीके का एवरेज डीजल के साथ में मिलेगा। और अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हो तो पेट्रोल में डेफिनेटली एवरेज 5 से 6 किलोमीटर के बीच में रहने वाला है। और अब चलेंगे इंटीरियर की तरफ के इंटीरियर में क्या माहौल है। तो भाई एक चीज़ और देख लो, 3 डॉट डोर हैंडल के अंदर आपको जो है मिल जाते हैं। इस तरीके से करना है, ऐसे बाहर आ जाएगा। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। देखो भाई एक बार गाड़ी का इंटीरियर, कौन कह देगा कि भाई ये बेस वेरिएंट है। डोर वगैरह की बात करते हो तो डुअल टोन का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, चारों पावर विंडोज हैं, चाइल्ड लॉक, लॉक अनलॉक करने के ऑप्शन, मिरर को अंदर से एडजस्ट करना है वो कर लो। हालांकि जो डोर लीवर्स हैं वो आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक कहीं ना कहीं लगेगा। और इसकी बात करूँ तो ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर हो जाता है। ये जो ओवरऑल ब्राउन का फिनिशिंग है या कॉफी कलर आप इसे कहीं ना कहीं कह सकते हो वो दिया गया है। बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, स्पेस है जिसके अंदर आप अम्ब्रेला डेडिकेटेड जो है रख पाओगे, तो ये भी बढ़िया चीज़ हो जाती है। बाकी सीटिंग की बात करूं तो देखो भाई एक बार सीटें वगैरह जो हैं वो फैब्रिक कपोस्टी के अंदर मिलेंगी, जो कि ब्लैक, और स्टिचिंग वगैरह वही सेम आपको यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है कॉफ़ी वाला वही मिलने वाला है। एग्जैक्ट नाम आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार ज़रूर से देखना। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। आप एक बार इंसुलेशन वगैरह फील करो कैसी आपको फील हो रही है। अब एक काम करते हैं, चालू करते हैं। तो उसका जो बटन है वो यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से दबाओ। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, जी हाँ भाई सेम ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दे रखा है, जो कि हमने टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। बट जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे ना तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा अलग लगेगा। और जैसे ही आप लाइट वगैरह डीआरएल वगैरह ऑन करोगे तो थोड़ा सा डिम जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो कई लोगों को वो 2 स्पोक वाला भी पसंद आएगा, कई लोगों को ये जो महिंद्रा का ओईएम जो अपनी थार रॉक्स वगैरह के अंदर आता है वही दे रखा है, महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें। और ये वाले जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, जो कि आप वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा वॉइस कमांड वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो वो सारा कुछ कर सकते हो। और एक बार इसको कर देते हैं बंद। कैमरे वगैरह वैसे तो है नहीं, अगर मैं डालूं इसको रिवर्स के अंदर बीप वगैरह जरूर से जो है यहाँ पे सुनाई देती है। न्यूट्रल कर देते हैं इस वाली चीज को। और देखो स्क्रीन सेटअप वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, वही सेम स्क्रीन सेटअप है। सिर्फ आपको क्या चीज नहीं मिलती है, कैमरे वगैरह के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो चीज नहीं दे रखी है। ये सारा कुछ है तो कलर कॉम्बिनेशन वाइज वही जो हमने टॉप एंड के अंदर देखा है, बट ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। यहाँ पे एसी वगैरह के कंट्रोल्स हैं, कुछ शॉर्टकट बटन हैं, जैसे एयर बैग ऑन है ऑफ है, यहाँ पे हेजल लाइट का ऑप्शन हो गया, साथ में जो डेडिकेटेड होम का बटन है वो भी दिया गया है। ड्राइव मोड की बात करूं तो 3 मोड्स हैं, जिप, जैप, जूम और कस्टम। इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी कर दो इस तरीके से बंद। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इस AX ट्रिम के साथ में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। देन ये जो अपना मैनुअल हैंड ब्रेक है वो दिया गया है, स्पेस वगैरह यहाँ पे आ जाता है। आर्मरेस्ट भी दी गई है, इतना कुछ स्टोरेज जो है आर्मरेस्ट के अंदर रहने वाला है। हालांकि स्लाइड की बात करूं, स्लाइड नहीं होती है, ना ही कोई ये सॉफ्ट टच वगैरह ऑफर की गई है। तो कुछ चीजें बेसिक जरूर से आपको नजर आएंगी इस AX ट्रिम के साथ में। ऊपर की तरफ बात करोगे तो यहाँ पे मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो दिया गया है। और जो लाइट है भाई वो थोड़ा सा स्कॉर्पियो N की आपको याद दिलाएगी, जो कि LEDs के अंदर आपको जो ऑफर की गई है। बाकी यहाँ पे एवरेज से रेटेड इन्फो है, जो मोड लगा हुआ है वो सारी चीज़ें देख पाओगे। कूलेंट टेम्परेचर हो गया, बेसिकली कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे दिखाता है, फ्यूल हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आती हैं। देन अगर आप इसके अंदर एडजस्टमेंट देखना चाहते हो तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है। बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे, नहीं भाई टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। तो एक चीज़ आपको ये भी थोड़ा सा लगेगी कि हाँ भाई ये होनी चाहिए थी। और तो ऐसा कुछ रहा नहीं जो मुझे लगता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब चलेंगे सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में क्या माहौल है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेकंड रो में क्या दिया गया है। आ जाओ भाई, इस तरीके से करो। देखो सिटिंग वगैरह तो वही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सिटिंग वगैरह में कैसी भी परेशानी आपको
नहीं होगी। स्पेस वाइज बात कर लो, कंफर्ट के हिसाब से बात कर लो, वो सारी चीजें सेम है। हेडरूम वगैरह की बात करूं, ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो भाई एक हाथ से भी ज्यादा का जो हेडरूम है ना वो मिलता है। और साथ में बेस वेरिएंट के अंदर भी जो ये सीट है वो इस तरीके से रिक्लाइन हो जाती हैं। तो कंफर्ट में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है एज अ वेरिएंट के हिसाब से अगर आप बात करते हो, तो ये चीज बहुत बढ़िया जो है इसके अंदर होने वाली है। बाकी सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं, और साथ में जो सी टाइप पोर्ट है वो भी दिया गया है, स्पेस वगैरह ये रहा। और अगर आप बात करोगे तो देखो बेस वेरिएंट के अंदर जो आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं, जो कि बहुत ही सही चीज जो है यहाँ पे होने वाली है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ, बाहर बात करेंगे बाहर क्या कुछ आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। सो कर देते हैं बंद और आ जाते हैं बाहर की तरफ। अब आप मुझे बताओ, आपको ये AX वेरिएंट भाई डीजल मैनुअल के अंदर लगा कैसा? आपको कौन से इसके फीचर्स ज्यादा बढ़िया लगे? प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है, वो जरूर से आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बट मैं एक चीज आपसे जरूर से शेयर करूंगा कि भाई ये AX वेरिएंट ना AX3 से भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपको सिर्फ इस गाड़ी के अंदर अलॉय डलवाने हैं और दूर से कोई भी नहीं बता पाएगा कि भाई आपका बेस वेरिएंट है। तो यही तो खासियत है महिंद्रा के बेस वेरिएंट्स की। आप मुझे बताओ, आपको ये AX वेरिएंट लगा कैसा? तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।